नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर अरुण अय्यर, कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट और एडवांस एंडोस्कोपिस्ट, अपोलो क्लिनिक रायपुर छत्तीसगढ़ से। आज हम बात करेंगे एक ऐसे प्रोसीजर की जिसका नाम है अपर जीआई एंडोस्कोपी, यानी कि दूरबीन पद्धति द्वारा आपकी जो खाने की नलकी है यानी कि फूड पाइप, स्टमक है यानी कि आमाशय, और जो छोटी आंतड़ी का फर्स्ट पार्ट है जिसे डुओडेनम कहा जाता है, इसकी कैमरा द्वारा जांच करना। तो ये जांच एक गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट या एंडोस्कोपिस्ट करता है और ये जांच महज 5 से 7 मिनट में हो जाती है। ये जांच बिल्कुल ही आजकल दर्द रहित पद्धति से की जा सकती है, जिसे कि टोटल इंट्रावेनस एनेस्थीसिया यानी कि शॉर्ट सेडेशन में किया जाता है। इसमें मरीज़ को कोई भी जनरल एनेस्थीसिया देने की ज़रूरत नहीं होती, यानी कि ट्यूब डाल के करने की ज़रूरत नहीं होती, वेंटिलेटर लगा के करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ये महज 5 से 7 मिनट की जांच है। एंडोस्कोपी, अपर जीआई एंडोस्कोपी के इंडिकेशंस हैं ऐसे मरीज़ जिन्हें खाना निगलने में दिक्कत होती है, जिन्हें ट्रबल होती है स्वॉलो करने में, चाहे वो सॉलिड हो या लिक्विड हो। कई लोगों को गले में गोले गोले जैसा फील होता है खाना खाने के बाद। कई लोगों को छाती में जलन होती है जो कि दवा से ठीक नहीं हो रही। आपके छाती में जलन है और आप एसिडिटी के मेडिकेशंस खाए जा रहे हैं जो कि आपके जीपीज़ ने या किसी मेडिकल स्टोर वाले ने दिए हैं, लेकिन ऐसे कोई भी जलन जो कि 2 हफ्ते से ज़्यादा बनी हुई है, जो दवा से कंट्रोल नहीं हो रही है, तुरंत ही उसे एंडोस्कोपिकली या किसी गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट या किसी स्पेशलिस्ट को दिखाया जाना चाहिए, क्योंकि लगभग 17% मरीज ऐसे होते हैं ऐसी बीमारियों में जिनमें बहुत ही सीवियर समस्या होती है। हमने कई ऐसे पेशेंट्स देखे हैं जो एसिडिटी की दवाएं खा रहे हैं, जिन्हें बाद में चल के कैंसर या बहुत सीवियर ईसोफेजाइटिस या अपर जीआई कैंसर या स्टमक कैंसर की जो दिक्कतें हैं वो भी देखी गई हैं। तो जो पेशेंट्स जो एसिडिटी के मेडिकेशंस को 2 हफ्ते से ज़्यादा में रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं, जिनमें छाती में जलन या पेट में जलन या सिम्टम्स बने हुए हैं, उनकी प्लीज़ अपर जीआई एंडोस्कोपी करवाएं। एंडोस्कोपी के और इंडिकेशंस हैं, ऐसे कई पेशेंट्स हैं जिन्हें अनीमिया होता है यानी कि खून की कमी होती है और वो अनएक्सप्लेन्ड होता है, यानी कि कोई ऐसी फीमेल जिनको मेंसेस में ब्लीडिंग नहीं हो रही है, या कोई ऐसे मेल जिनकी बॉडी में ब्लड कम है, और स्पेशली अगर वो 50 साल से ज़्यादा उम्र के हैं तो निश्चित ही तौर पे उनकी अपर जीआई एंडोस्कोपी करवानी चाहिए, क्योंकि सारी किताबें और लिटरेचर और साइंस ये कहती है कि अगर आप 50 साल से ज़्यादा की उम्र के हैं और अगर अनीमिया है और वो अनएक्सप्लेन्ड है तो उसकी एंडोस्कोपिक जांच होनी चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम पेशेंट्स में इनमें कैंसर्स की संभावना बहुत हाई होती है। एंडोस्कोपी के और इंडिकेशंस हैं, ऐसे कई पेशेंट्स जिन्हें वेट लॉस या वेट गेन जिन्हें नहीं होता है। कई ऐसे पेशेंट्स हैं, कई ऐसे यंगस्टर्स भी हैं जिन्हें वेट गेन ही नहीं होता, खा रहे हैं लेकिन वेट गेन नहीं हो रहा है, और क्रॉनिकली उनके पेट के आसपास, सेंटर के आसपास दर्द बना रहता है या कमज़ोरी रहती है, या पेट में कुछ अजीब सा लगता है, या पेट उनका सही नहीं रहता, डाइजेशन ठीक से नहीं होता, या मोशन की भी दिक्कत होती है। कई बार कई पेशेंट्स को, ऐसे पेशेंट्स को लूज मोशंस होते हैं। इनमें मैक्सिमम पेशेंट्स में माल एब्जॉर्प्टिव बीमारियां, यानी कि आपकी जो आंतड़ी है वो ठीक से एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही है, और उसमें एक बीमारी होती है जिसे सीलियाक डिसीज़ कहा जाता है। कई नॉन सीलियाक ग्लूटेन सेंसिटिविटी की बीमारियां होती हैं। कई माल एब्जॉर्प्टिव डिसऑर्डर्स और होती हैं जो आजकल आधुनिक जो एंडोस्कोप्स आ गए हैं, जैसे कि हमारे क्लिनिक में जो बेस्ट ओलंपस के 190 सीरीज़ के स्कोप्स हैं वो उपलब्ध हैं, जिसमें हाई डेफिनेशन एंडोस्कोपी उपलब्ध है, यानी कि हम छोटी आंतड़ी में जाके जहाँ से एब्जॉर्प्शन होता है उन सारी छोटी छोटी जो उनकी विलाई बोलते हैं या जो परत होती है इंटेस्टाइन की, वो हम बहुत डिटेल में देख सकते हैं, जैसे कि कोई माइक्रोस्कोप में देख रहा हो। तो हम ऐसी बीमारियों को एंडोस्कोपी के ज़रिए हम देख के पकड़ सकते हैं, और अगर उसकी बायोप्सी लेनी हो यहाँ, यानी कि वहाँ से कोई टुकड़ा जांच के लिए लेना हो टिश्यू का, तो वो हम बिल्कुल ही पेनलेसली, आराम से, बिना किसी रिस्क के एकदम सेफली वो ले सकते हैं। कई ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिन्हें पेट में हमेशा दर्द बना रहता है, स्पेशली जो ओल्ड एज के जो पेशेंट्स हैं, जो बीपी शुगर की मेडिसिन खा रहे हैं, जिनमें स्पेशली हार्ट की प्रॉब्लम्स है, वो क्रॉनिकली एस्पिरिन, क्लोपिडोग्रेल या कुछ और भी मेडिकेशंस लिए जा रहे हैं, और लगभग 1 से 2 साल के बाद उनके पेट में अल्सरेशन या इरोजन्स की समस्या बनने लग जाती है। और अगर ये ठीक से ट्रीट नहीं किया जाए
तो इनमें कई पेशेंट्स को एच पाइलोरी इन्फेक्शन की समस्या होती है, और एच पाइलोरी इन्फेक्शन को अगर अर्ली स्टेज में नहीं पकड़ा जाए तो वो अल्सर या फिर अल्सर के जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, यानी कि कई लोगों को ब्लीडिंग हो जाती है अल्सर्स के कारण, और हमने कई ऐसे केसेस देखे हैं, और कई लोगों को परफोरेशन भी हो जाता है अल्सर्स के कारण। हालांकि ये आज के डेट में काफ़ी रेयर है, बट फिर भी अल्सर्स अगर प्रोग्रेस करते रहें और इलाज ना हो तो वो भयानक रूप भी ले सकते हैं। कई पेशेंट्स को बहुत टाइम से वॉमिटिंग की बीमारी होती है, यानी कि उबकाई लगती है, उल्टी लगते रहती है, कुछ भी खाते हैं तो पेट भरा भरा सा लगता है, यहाँ सेंटर में पेन होता है, और उनकी कई लोगों के जो मोशंस हैं वो पतले हो जाते हैं, यानी कि लूज मोशंस हो जाते हैं। और ऐसे सारे पेशेंट्स को जो कि मेडिकेशंस ले चुके हैं इनके लिए 2 से 3 हफ्ते तक, और उसमें सुधार नहीं हो रहा है, तो इनकी अपर जीआई एंडोस्कोपी करवानी चाहिए। इसके अलावा कई ऐसे पेशेंट्स हैं जिन्हें लीवर संबंधी बीमारियां हैं, जिन्हें फैटी लीवर या कि अल्कोहलिक लीवर डिसीज़, ये 2 अलग अलग बीमारियां। और अगर किसी भी पेशेंट को, चाहे वो हेपेटाइटिस बी का हो, हेपेटाइटिस सी, अल्कोहलिक या नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर कि जिनकी लीवर की संबंधी किसी भी बीमारी से वो ग्रसित हैं, तो उन्हें अपर जीआई एंडोस्कोपी करवाना चाहिए, क्योंकि इनकी जो खाने की नलकी होती है उसकी जो नाड़ियाँ होती है वो सूज जाती हैं, और जब एसिड उन पे जाके रिसता है तो उससे उनको खून उनकी वॉमिटिंग में आ सकता है या मोशन उनकी ब्लैक हो सकती है। तो ऐसे जितने लीवर डिसीज़ के पेशेंट्स हैं उनकी एक अपर जीआई एंडोस्कोपी मस्ट होती है, ताकि अगर हमें कुछ ऐसी नसें मिले जो अंदर से बहुत बड़ी बड़ी हैं तो उनके लिए या तो हम कोई मेडिकेशंस चालू कर सकें या उनकी अंदर से एंडोस्कोपिकली बैंडिंग की जा सके। तो बैंडिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जो अपर जीआई एंडोस्कोपी से कर सकते हैं। आज भी मैंने 2 पेशेंट्स की बहुत अच्छे से बैंडिंग की है पेनलेसली, और ये प्रोसीजर्स महज 10 से 12 मिनट में हो जाते हैं, दूरबीन पद्धति से हो जाते हैं, और इससे लीवर के पेशेंट्स आगे चल के पूरी तरह से सेफ रहते हैं। कई ऐसे बच्चे आते हैं जो सिक्के खा के आ जाते हैं, कोई फॉरेन बॉडी खा के आ जाते हैं, तो उन्हें अपर जीआई एंडोस्कोपी की मदद से हम उसी समय बिना ऑपरेशन से निकाल सकते हैं। तो इससे कई ऑपरेशन सेव हो जाते हैं। कई ऐसे लोग हैं जिन्हें खाना खाने में, खाना निगलने में दिक्कत होती है, और उनकी पुरानी हिस्ट्री होती है कि वो कभी एसिड ले चुके हैं, एसिड इंजेक्शन की समस्या है, कुछ करोसिव सब्सटेंसेस ले चुके हैं, कई लोग गुस्से में आके हार्पिक पी जाते हैं या कोई ऐसी वस्तुएं निगल जाते हैं जिसके कारण उन्हें लॉन्ग टर्म खाना निगलने में दिक्कत हो जाती है। इन लोगों को अपर जीआई एंडोस्कोपी करके हम इनके खाने की नलकी को फुला देते हैं, जिसे डायलिटेशन कहा जाता है। ये भी एक डे केयर प्रोसीजर है, और ये सारी एंडोस्कोपिक प्रोसीजर जो मैंने अभी बताई ये सारी डे केयर प्रोसीजर है। इसका मतलब आदमी, पेशेंट सुबह आता है, एंडोस्कोपी कराता है और शाम तक वो अपने घर में आराम से बैठा रहता है। तो हमने ये बताया कि एंडोस्कोपी एक पेनलेस प्रोसीजर है जो आजकल पेनलेस तरीके से कराया जा सकता है। तो अब हम आपको दिखाएंगे कि ये पेनलेसली हमने कैसे किया, और हम कुछ मरीजों के टेस्टिमोनियल से आपको अवगत कराएंगे। थैंक यू। माय नेम इज़ वंदना पटेल एंड माय एज इज़ 24। और मुझे काफ़ी देर से चेस्ट पेन हो रहा था, तो मैं सरायपाली में मैंने भाग्येश्वर पटेल सर को मैंने दिखाया था। तो उन्होंने मुझे प्रेफर किया था डॉक्टर अय्यर सर के पास। मैंने उनके पास कंसल्ट किया, काफ़ी फ्रेंडली नेचर था उनका, और मुझे उन्होंने एंडोस्कोपी के लिए कहा, जिसके लिए मैं बहुत ज़्यादा पैनिक थी। मुझे डर था कि बेहोश करके चीज़ें, काफ़ी उसके लिए मैं बहुत पहले से डर रही थी। 1 महीने से मैंने वो चीज़ें स्किप कर दी थी, बट जब मैंने एंडोस्कोपी कराया मुझे बिल्कुल भी पेन नहीं हुआ उससे, नहीं मुझे कोई दर्द हुआ, ना पता चला। मुझे काफ़ी सेटिस्फाइड हूँ इस चीज़ से, और एंडोस्कोपी से पता चला दैट मुझे अल्सर है। तो अब उसके लिए मैं प्रिपेयर कर रही हूँ अपने आप को। मेरा नाम संतोष कुमार है, मेरी उम्र 39 वर्ष है, मैं राजिम का रहने वाला हूँ। मैं गैस और पेट संबंधी समस्याओं से बहुत परेशान था। अपोलो क्लिनिक के डॉक्टर अरुण अय्यर के बारे में, जो एक गैसोलॉजिस्ट हैं, यहाँ मैं आया, यहाँ पर मुझे इंडोस्कोपी की जानकारी हुई। इंडोस्कोपी के बारे में सुनते ही ऐसा लगा कि उसमें न दर्द होता है, बेहोश किया जाता है, बहुत परेशानियां होती है। लेकिन जब मैं इस क्लिनिक में आया और इंडोस्कोपी किया गया तो यहाँ पर मुझे दर्द रहित, बिना बेहोश किए, मेरे सारे उस इंडोस्कोपी के द्वारा मेरे पेट संबंधी जितनी भी समस्याएं, जितनी भी चीजें थी, उनको यहाँ पर देखा गया। और वास्तविक में यहाँ पर उन चीजों से, इंडोस्कोपी से ये पता चला
कि पेट के अंदर की जो समस्याएं हैं वो निकल के आई कि वास्तव में बीमारी क्या है। और यहाँ पर उसने इंडोस्कोपी के द्वारा बीमारी का पता चला, जिसका मेरा उपचार किया गया और यहाँ का उपचार बहुत अच्छा है और यहाँ के स्टाफ वाले भी बहुत सहयोग करते हैं। मैं सभी से चाहता हूँ कि जो पेट और गैस संबंधी समस्याओं जो परेशान हो, एक बार यहाँ पर डॉक्टर अरुण अय्यर अपोलो क्लिनिक में पर जरूर आकर आप संपर्क करें। धन्यवाद।